एक बार फिर से भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं। एक बार फिर उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। मामला तूल पकड़ता देख एक्टर ने सोशल मीडिया पर सफाई तो दी, लेकिन कंट्रोवर्सी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल पूरा मामला हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके एक वायरल वीडियो के बाद हुआ है। वीडियो लाइव इवेंट का है, जिसमें पवन सिंह अपनी साथी हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते हुए कुछ कहते दिखे। हालांकि उस दौरान अंजलि दर्शकों के साथ माइक पर बात कर रही थी, तो पवन सिंह की बातों को टालने की भी कोशिश की, लेकिन पवन सिंह बार बार उनकी कमर को छू रहा था। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने पवन सिंह को ट्रोल किया, तो वहीं कई लोगों ने अंजलि के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अब पूरे मामले पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। अंजलि राघव ने लाइव आकर मामले पर रिएक्शन तो दिया, साथ ही ट्रोलर्स को भी जवाब दिया कि उन्होंने पवन सिंह को कुछ कहा क्यों नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि उनको लगा कि उनकी साड़ी नई थी तो टैग लग रहा होगा, इसलिए मैंने हंसकर टाल दिया। जब टीम से पूछा तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं था। बाद में मुझे बहुत रोना आया और गुस्सा भी आया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। ये लखनऊ के इवेंट की बात है। पवन सिंह वहीं के रहने वाले हैं, तो उनका सारा फैन बेस भी था। मेरी वहाँ कौन सुनता। मेरे साथ सिर्फ 3-4 लोग थे। अगर मैं कुछ बोलती तो मेरी कौन सुनता। मैं इस तरह से छूने को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझती। किसी लड़की को इस तरह से छूना गलत बात है। साथ ही अंजलि ने यह भी कहा कि वो इंडस्ट्री छोड़ रही है। पहले सुनिए अंजलि राघव ने क्या कुछ कहा। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूं तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी, तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। अब अंजलि के आरोपों के बाद पवन सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अंजलि के आरोपों के बाद इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए माफी मांगी और लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपको लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने पोस्ट में आगे लिखा, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, इसके बावजूद अगर आपको हमारी किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहरहाल अगर पवन सिंह और अंजलि राघव के विवाद के बारे में बात की जाए तो मामला कुछ ऐसा था कि दोनों ने एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था, जिसका टाइटल सैया सेवा करे था। इसमें दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था और गाने को महज 4 से 5 दिनों में ही मिलियंस में व्यूज मिले थे। इसी गाने की सक्सेस के बाद दोनों स्टार्स एक लाइव शो में साथ नजर आए थे।